हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक रीजनिंग के एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हूँ। और आज का अपना टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण। दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से 1-2 नंबर का सवाल जो है वो आता ही आता है। और इस टॉपिक को अपन कवर करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करेंगे। छोटी छोटी वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा इसकी। और बिल्कुल जो है वो हम इसको टाइप वाइज कवर करेंगे। जितने भी टाइप के सवाल इसमें बनते हैं हम उसको कवर करेंगे। तो थंबनेल पर आपने देखा होगा कि बिल्कुल मेंटली हम इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग ज़्यादातर मेंटली होती है। और अगर आप चीज़ों को मेंटली कर पा रहे हैं तभी आप अपना टाइम जो है एग्ज़ाम बचा सकते हैं। और यही एक तरीका है एग्ज़ाम को क्रैक करने का। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। और सभी जितने भी जो भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटर हैं वो सब इस रूल को अपनाते हैं, जो भी कुछ अचीव कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में। तो दोस्तों, चीज़ों को मेंटली करने के का मेरा मोटिव हमेशा रहा है। और मैं यही जो है वो ट्राई करता रहता हूँ कि चीज़ें जो हैं वो मेंटली आपके सामने लेकर के आऊँ और आप उनको मेंटली कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपको बिल्कुल यकीन आने वाला है। पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन हमने लिए हैं। पहले तो मैं कुछ आपको ये बेसिक समझाना चाहता हूँ, उसके बाद में हम टाइप 1 की बात आज करेंगे इस वीडियो में। और टाइप 1 में जो वीडियो दोस्तों, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन, ये बिल्कुल आप इसको अगर एक बार समझ लेंगे तो मैं आपको ये शॉर्टी देता हूँ कि आप जो है इनको विद इन 5 to 10 सेकेंड इनका आंसर देंगे बिना पेन पेंसिल के। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की। बिना पेन पेंसिल के आप इनका आंसर दे रहे होंगे मेरे साथ अभी। बस इससे जस्ट पहले हमें 2 मिनट में आपके लूँगा, मुझे इनको आपको समझाना है। ये समझ लें आप एक बार बारीकी से, बस फिर आप इस क्वेश्चन को आंसर देने में टाइम नहीं लगाएंगे। और सारे ही जो जितने भी टाइप हैं इसमें, वो सब ऐसे ही हम जो है उनको सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्शन तो आप समझते ही हैं, नॉर्थ, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। हिंदी में इसको उत्तर बोलते हैं। ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, और ये पश्चिम है। और इन्हीं के बीच की दिशा, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, तो इससे बन गई नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, ये वाली। और इसी से ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये बन गई साउथ ईस्ट। ऐसे ही वेस्ट और साउथ से बन गई साउथ वेस्ट। और वैसे ऐसे ही वेस्ट और नॉर्थ से बन गई नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। तो हिंदी नाम मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पता ही होंगे। ये तो बहुत छोटी बातें हैं, सबको ही आते हैं। ठीक है, चलिए। तो डायरेक्शन तो आप समझिए कैसे कैसे जो है हमको चलना है। मैं कुछ जो ज़रूरी बातें हैं वो करना आपके सामने करना चाहता हूँ। दोस्तों, एक टर्म हमेशा लिखा हुआ मिलता है कि क्लॉकवाइज यानी कि हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त, कि हमको दक्षिणावर्त चलना है। तो और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि हमको चलना है वामाव्रत। अब ये दक्षिणाव्रत वामाव्रत क्या होते हैं, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन अगेन मैं आपसे बता दूं कि मुझे थोड़ा सा बताना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग इसको देख रहे हैं। तो हो सकता है किसी को नहीं भी मालूम हो। चलिए, तो दक्षिणावर्त क्या होता है, बहुत आसान। जैसे हम अपने घर में घड़ी देखते हैं तो घड़ी जो है वो इस डायरेक्शन में रोटेट करती है, इस तरह से ऐसे करके रोटेट करती है ना। तो ये जो डायरेक्शन है ये वाली, ये क्या है, ये दक्षिणावर्त है। ठीक है दोस्तों। और दक्षिणावर्त कह सकते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जैसे क्लॉक घूम रही है तो वैसे कहते हैं क्लॉकवाइज, और हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त। और ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, घड़ी तो ऐसे घूम रही है इस तरह से, लेकिन अगर हम ऐसे चलना शुरू कर दें उल्टा, 12, 11, 8, 10, 9 इस तरीके से चलना शुरू कर दें, 6, 7 तक, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और इसको बोलते हैं वामाव्रत। ठीक है दोस्तों। तो दक्षिणावर्त वामाव्रत आपको समझ में आया। घड़ी की दिशा में क्या होता है, दक्षिणावर्त होता है, क्लॉकवाइज होता है। और घड़ी की अपोजिट साइड में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामाव्रत होता है। अब यहाँ पर जो है वो कुछ ये कोण होते हैं। ठीक है, कोण कौन कौन से होते हैं इनको मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 90 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री क्या होता है, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 90 डिग्री कोण क्या होता है भाई, ये जो है ना, ये वाला कोण, ये कितना हो गया, 90 डिग्री कोण हो गया इतना। और अगर मान लीजिए ये 90 है और इसको मैंने यहाँ तक कर दिया, तो ये पूरा का पूरा कोण जो बनता है, मतलब ये ऐसे एक लाइन है, अगर ये इतना कोण की बात करें तो ये कितना होता है 90। और ये पूरा का पूरा कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। सब जानते हैं इस बात को भाई। 90 ये हो गया इधर वाला, और 90 इधर वाला हो गया, 180 डिग्री हो गया। दोस्तों, अगर इस 90 डिग्री में, यानी कि ये तो 90 डिग्री है ही इतना, और इसमें मैं ये 45 और ऐड कर दूँ यानी कि 90 का आधा, तो 90 और 45 यहाँ तक कितना हो गया, 135 डिग्री। ठीक है। अभी मैं ये छोटी छोटी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी हमको ज़रूरत पड़ने वाली है आगे, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो ये मैंने आपको कोण बताया कि कोण जो है कैसे कैसे होते हैं। और 180 मान लीजिए और 45 चलना है तो यहाँ पर आ जाएंगे। 180 से आगे 225, फिर यहाँ पर 90 और बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे सारे में हम 360, पूरा सर्किल जो होता है 360 का होता है।
ठीक है। तो 90-90 डिग्री के 4 पार्ट इसमें बटे ही होते हैं, आप सब इसमें जानते ही हैं, ज़्यादा मैं इसमें अभी और बताऊंगा नहीं, तो छोटी मोटी बातें जो हैं वो बताता चलूँगा। चलिए, तो इतनी बात आप समझ गई कोण क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने टाइप फर्स्ट पर अब। और टाइप फर्स्ट हमारा क्या है कि टाइप फर्स्ट आपको पहचानना है दोस्तों। पहचान आपको ये रखनी है कि अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि एक व्यक्ति का मुंह जो है वो लास्ट में सवाल में ये देगा कि बताइए अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है ना। अगर ये पूछे, ये है फेसिंग वाले क्वेश्चन। अगर आपसे फेस पूछ रहा है कि व्यक्ति का जो फेस है अब वो किस डायरेक्शन में है, अगर आपसे ये पूछे तो उनका जवाब हमको किस तरह से देना है, और बहुत आसानी से आप उसको देख कर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन की थोड़ी सी आपको लैंग्वेज दिखाता हूँ पहले कि किस तरह क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो। तो जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा शायद। ये है सुंदरपुर की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ जाता है, फिर और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो मैंने क्या बताया, किस दिशा की ओर जा रहा है, यानी कि उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो यही बात मैं आपके सामने यहाँ पर कर रहा हूँ कि मुंह जो है वो किस दिशा की ओर है। पहला टाइप अपना जो है वो यही है, फेसिंग किधर है उसकी। तो इसमें क्या करना होता है, मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ, पहले आप उसको समझ लीजिए। ठीक है, वो क्या कि पहले आपको जो भी डायरेक्शन दी है, मान लीजिए ईस्ट दी है, वेस्ट दी है, साउथ या नॉर्थ कुछ भी दिया है, उत्तर पूर्व पश्चिम, मान लीजिए मुझको पूर्व दिया है कि एक व्यक्ति जो है पूर्व में चलना शुरू करता है। फिर वो आपसे कहेगा कि वो राइट अपने दाएं मुड़ता है इस तरह से, फिर वह कहेगा फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, ऐसे बहुत सारी कई बार वो अपने उसको घुमाएगा लेफ़्ट राइट ऐसे करके। तो आपको ये चेक करना है कि उस सवाल में कितनी बार उसने उसको दाएं मुड़ाया है और कितनी बार उसको बाएं मुड़ाया है। जैसे मैंने एक सवाल पढ़ा और सवाल में मैंने देखा कि एक बार राइट मोड़ा उसने, फिर एक बार उसने उसको लेफ़्ट मोड़ दिया। दोस्तों दाएं को राइट मैं शो कर रहा हूँ और बाएं को लेफ़्ट से लिख रहा हूँ, यानी कि एल से लिख रहा हूँ। तो चलिए, एक बार राइट मोड़ा, एक बार लेफ़्ट मोड़ा और दूसरी बार फिर से उसने क्या बोल दिया, राइट मोड़ दिया। तो अब पूछ रहा है कि बताइए अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा एक राइट से एक लेफ़्ट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर भी ऐसे लेफ़्ट और राइट मिलेंगे लिखे हुए, तो वहाँ पर एक लेफ़्ट से एक राइट कैंसिल हो जाएगा। इसकी वजह क्या है कैंसिल होने की, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मान लीजिए कि अगर ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्शन है, अब एक व्यक्ति जो है वो पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है। ठीक है, यहाँ से वो अपने लेफ़्ट मुड़ता है, तो लेफ़्ट किधर होगा, इसका ऊपर, और फिर अपने वो राइट मुड़ता है, तो राइट किधर होगा, इस साइड में। अब वो इस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों उसने यहाँ चलना शुरू किया था, पूर्व दिशा में चलना शुरू किया था, एक बार वो लेफ़्ट मुड़ा, एक बार राइट मुड़ा, तो क्या अभी भी वो पूर्व दिशा में नहीं जा रहा है। पहले उसने पूरब में चलना शुरू किया था यहाँ से, और अभी भी वो पूरब में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ़्ट और राइट इसका कोई मतलब नहीं रहा, मतलब वो उसी दिशा में आके जिसने उसे जहाँ से उसने चलना शुरू किया था। तो इसीलिए एक लेफ़्ट और एक राइट हमेशा आपस में कट जाते हैं, क्योंकि एक लेफ़्ट और एक राइट मुड़ने के बाद एक पर्सन हमेशा अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाता है। इसलिए लेफ़्ट और राइट हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आई होगी। तो लेफ़्ट राइट कैंसिल हो गया, अब पूर्व। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पूर्व के राइट दिशा कौन सी होगी, यानी कि पूर्व के सीधे हाथ पर दिशा। तो भैया ये अपनी डायरेक्शन है, ये है पूर्व। और अगर मैं ऐसे करके खड़ा हूँ इधर की साइड में, तो दोस्तों अपने आप को इमेजिन करो यहाँ पर कि आप यहाँ पर खड़े हैं और आपके राइट साइड यानी कि दाहिनी साइड में, दायां किधर होगा आपका, इधर कौन सी दिशा होगी, इधर कौन सी दिशा है, ये साउथ है। तो दिशा कौन सी आ जाएगी, साउथ, यानी कि आप खड़े हैं दक्षिण दिशा में इस टाइम। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटा सा पैटर्न बताया और इसी पैटर्न पर हम जो है आज सारे सवाल करने वाले हैं। तो चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। बाकी अगर नहीं आया तो आप इसको क्वेश्चन से देखेंगे, वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में जो है आपको करके बताऊँगा बिल्कुल विस्तार से, और फिर हम सारे क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी करेंगे केवल पढ़ करके। तो एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। अब आपको क्वेश्चन पर जाना नहीं है, टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप टाइम लगाएंगे तो फिर एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाएगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये सवाल किस टाइप का है। तो आपने देखा लास्ट में लिखा हुआ है वह अब किस दिशा की ओर जा रहा है, यानी कि उसका फेस वाला क्वेश्चन पूछा है कि अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है या किस दिशा की ओर जा रहा है। तो ये पूछा है आपसे। तो बस आपको देखते क्या करना है कि अच्छा ये पहले टाइप वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्या करो, आप केवल ये पढ़ो दिशा कौन सी दी है, सुंदर पूर्व की तरफ, तो आप लिख लो पहले पूर्व यानी कि ईस्ट। यहाँ पर ईस्ट लिख लिया। उसके बाद देखो कि इसमें कितनी बार दाएं और कितनी बार बाएं बोला है। तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे, सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं, तो एक दायां ये रहा, और मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है, एक दायां ये रहा, और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। दोस्तों इसने 2 बार दाएं मोड़ा, दाएं दाएं बोला, यानी कि राइट। एक बार राइट यहाँ पर बोला, एक बार राइट यहाँ पर बोला।
तो इसका मतलब क्या होगा, 2 बार राइट। अगर यहाँ पर एक बार लेफ़्ट बोलता तो लेफ़्ट और राइट कैंसिल हो जाते, तो ये क्या आता, पूर्व ही आ जाता। लेकिन 2 बार इसने क्या बोला है, राइट बोला है। तो यहाँ पर आपको अब मैं बताकर दिखा रहा हूँ इस वाले सवाल में, केवल अगले वाले सवाल में हम इसको मेंटली करेंगे। तो ये है पूर्व। अगर मैं 2 बार राइट राइट मोड़ूंगा तो इसका पूर्व में अगर आप खड़े हुए इमेजिन करो तो आपका दायां किधर होगा, इस वाली साइड में। तो एक बार राइट मोड़ूंगा दक्षिण में जाएगा, दूसरी बार अगर फिर से राइट मोड़ूंगा तो पूरब का दायां और फिर इसका दायां, तो क्या जाएगा, पश्चिम। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, पश्चिम। अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, केवल आपको डायरेक्शन से चेक करना है कि डायरेक्शन जो है वो किस दिशा में। अगर राइट राइट तो पूरब का राइट एक बार मुड़े तो फिर ये आ गया राइट, फिर दूसरी बार राइट मुड़ेंगे तो यहाँ जाएगा पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो अब आपको ये क्वेश्चन जो है वो मेंटली करने हैं। क्या करना है, एक बार फिर समझा देता हूँ। जो आपने दिशा ली है, जो भी दिशा उसने दी है शुरुआत में क्वेश्चन में, उसको ऊपर लिखो। और उसके बाद केवल आपको सवाल में ये चेक करना है कि कितनी बार उसने राइट कहा है और कितनी बार उसने लेफ्ट कहा है। जैसे इस सवाल में उसने 2 बार राइट कहा है तो हमने 2 बार राइट लिख लिया, और पूरब का 2 बार राइट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, वहाँ से आपको और अच्छे समझ में आएगा। और ये सारे क्वेश्चन मैंने रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए हैं, फोकस करके लिया है, क्योंकि अब ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्ज़ाम भी उम्मीद है कि होंगे बहुत जल्दी ही। तो बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं कराने वाला हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। पूरी मेहनत से और ईमानदारी के साथ जो है मैं कंटेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बढ़िया। तो चलिए पहले सवालों को देखते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सवाल पर देखना है कि मुंह की दिशा की ओर है। तो टाइप नंबर फर्स्ट का सवाल है, आपसे क्या पूछा है, मुंह किस दिशा की ओर है। आपने क्या करना है, कुछ नहीं देखना, शुरुआत में दिशा कौन सी है, तो ये कह रहा है श्री जेड, पूर्व की ओर। तो सबसे पहले दिशा कौन सी है, पूर्व, इसको लिख लो। ठीक है, उसके बाद मुंह किए हैं, बाएं मुड़ते हैं, एक बाएं ये रहा। उसके बाद 5 किलोमीटर चलते हैं और बिंदु ए पर पहुंचते हैं, फिर वे दाएं मुड़ते हैं। जहाँ जहाँ भी दिशा उसने दी है मुड़ने के लिए कहा है उसको अंडरलाइन कर लो। उसके बाद दाएं एक बार ये दिया, उसके बाद दाएं एक बार ये दिया, उसके बाद बस ये दिए हैं। तो एक बार उसने बाएं मुड़ा है यानी कि लेफ़्ट, फिर अगली बार उसने राइट मुड़ा है यानी कि राइट, और फिर अगली बार उसने फिर से राइट मुड़ा है तो फिर से राइट ले लेंगे, और अगली बार फिर से राइट मुड़ा है तो फिर से राइट ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब मैंने क्या कहा था, जब भी एक बार लेफ़्ट एक बार राइट आएंगे वो दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो अब पूर्व को 2 बार राइट मोड़ना है। अभी हमने पीछे पूर्व को 2 बार राइट मोड़ा है, क्या आया था, पश्चिम आया था। ठीक है, यानी कि वेस्ट आया था। ईस्ट को अगर 2 बार राइट राइट मोड़ेंगे तो क्या आएगा, वेस्ट आएगा। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा वाला हो गया, अपना आंसर सी वाला हो गया। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आपको ये ज़रूरत ही नहीं है इसमें पेंसिल उठा करके देखने की, आपको मेंटली कर सकते हैं। केवल और केवल शुरुआत में जो डायरेक्शन दी है उसको देखो, उसके बाद कितने बार लेफ्ट कितने बार राइट मोड़ा है वो देखो, और बस जितने लेफ्ट राइट आपस में कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दो और बाकी आप डायरेक्शन बदल दो उसकी। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि अपने घर से प्रस्थान कर अशोक 2 घंटे तक उत्तर की ओर चलता है। तो पहले डायरेक्शन आप ये देखो, सवाल में कौन सा वाला सवाल है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है, यानी कि अब भी सवाल नंबर फर्स्ट टाइप वाला ही है, दिशा की ओर जा रहा है ये पूछा है। तो क्या करना है, केवल और केवल दिशा पकड़ो। कौन सी दिशा दी है शुरुआत में, उत्तर दिशा दी है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन दी है। उसके बाद उसने कितनी बार राइट और लेफ्ट बोला ये देखो। तो पहले वह दाईं ओर एक बार ये बोल दिया, पुनः वह दाईं ओर एक बार राइट ये बोल दिया, और बस ये 2 बार राइट बोला है तो 2 बार हम क्या कर देंगे, राइट। और दोस्तों नॉर्थ को अगर 2 बार राइट करेंगे तो भैया डायरेक्शन तो आपको पता ही है ना, डायरेक्शन ऐसे थी, इसको हम 2 बार राइट करेंगे। अगर आप इमेजिन करो खुद को कि आप नॉर्थ में देख रहे हो, और नॉर्थ में दायां किधर होगा आपका, इधर की साइड में होगा। तो एक बार राइट ईस्ट में जाओगे और दूसरी बार राइट करोगे तो कहाँ पर आ जाओगे, साउथ में जाओगे। तो कौन सी वाली डायरेक्शन में आप इस टाइम पर देख रहे हो, साउथ वाली डायरेक्शन, यानी कि अशोक जो है वो किस डायरेक्शन में देख रहा है, साउथ यानी कि दक्षिण में देख रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल मेंटली करना, यहाँ पर आपको पेंसिल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ए उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। सवाल को लास्ट में पकड़ो, क्या कह रहा है, दिशा और दूरी। ये सवाल दोस्तों मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको ये पहचान हो जाए कि हमें टाइप कैसे पहचानना। इस वाले सवाल को मैं अभी नहीं कराऊंगा आपको, ये मैं अगले टाइप में कराऊंगा। ये इसका सेकंड टाइप का सवाल है, फर्स्ट टाइप का नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने लास्ट में देखा कि प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा और दूरी क्या होगी। यहाँ पर सवाल पहचान रहे हैं आप, यहाँ पर क्या कह रहा है वो कह रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। केवल और केवल उसका डायरेक्शन पूछा है कि उसका मुंह किस दिशा की ओर है या वह किस दिशा में जा रहा है। जबकि यहाँ पर अंतर क्या है कि उसने प्रारंभिक बिंदु से पूछ लिया, प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी और दिशा क्या है। तो आपको बात समझ में आई कि पहले टाइप का सवाल आपको कैसे पहचानना है।
ठीक है, ये गलती मत कर देना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। ये टाइप नंबर अपना 2 है जो हम पढ़ेंगे, टाइप नंबर 2 है ये टाइप नंबर फर्स्ट नहीं है, बस ये ध्यान रखना है आपको, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। ठीक है, चलिए, तो अब इसी के कुछ और सवाल जो हैं वो हम लेते हैं, जैसे इस तरह के सवाल दिए। दोस्तों अभी मैंने आपको दक्षिणावर्त और वामाव्रत बताया था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो उसी के ये सवाल हैं और टाइप नंबर फर्स्ट के ही हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा लास्ट में कि मुंह की दिशा की ओर है, तो इसका मतलब टाइप नंबर फर्स्ट। अब देखो शुरुआत में दिशा कौन सी दी है? उत्तर पश्चिम। चलो जी, उत्तर पश्चिम हम लिख लेते हैं। उत्तर पश्चिम मतलब क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख लिया। चलिए, तो अब वो कह रहा है कि पहले घड़ी की सुई की दिशा में, यानी दक्षिणावर्त, उसने खोला भी हुआ है, कितना घूमता है? 90 डिग्री। तो दोस्तों 90 डिग्री में इसको क्लॉक वाइज CW ऐसे लिख देता हूँ। CW मतलब क्या है? क्लॉक वाइज, 90 डिग्री क्लॉक वाइज हो गया। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉक वाइज, तो 180 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, ये लिख दिया, एंटी क्लॉक वाइज ऐसे शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, चलिए, फिर वह एक बार घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री, घड़ी की विपरीत दिशा मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉक वाइज, तो एंटी क्लॉक वाइज फिर से लिख दिया। ठीक है, तो अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो दोस्तों वही काम आपको यहाँ पर करना है जो आप पीछे कर रहे थे। वहाँ पर क्या था? लेफ्ट और राइट अगर एक साथ आ गए तो आप उसको कैंसिल कर रहे थे। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर ये कोई घड़ी है और कोई सुई मैंने ऐसे करके क्लॉकवाइज घुमा दी और उतना ही मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो फिर वो वहीं पर आ जाएगी ना जहाँ पर पहले थी। तो वही काम यहाँ पर करना है। ठीक है, तो आप देखो ज़रा कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों आपस में ख़त्म हो गए, तो क्या बचा? 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि हमें करना क्या है कि उत्तर पश्चिम से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो उत्तर पश्चिम का 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। तो ये मैंने दिशा बना दी, और कौन सी दिशा में? हम उत्तर पश्चिम में, ये होती है उत्तर पश्चिम। ठीक है, आपको कुछ याद आया? ये उत्तर था और ये पश्चिम था, तो उत्तर पश्चिम का एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। घड़ी की सुई कैसे भागती है? ऐसे करके भागती है, लेकिन हमको भागना है उल्टा। कितना? 180 डिग्री। भैया 180 डिग्री निशान तो ये होता है ना, अगर ये यहाँ पर है जब ये घूम करके यहाँ पर आ जाएगी, ये 180 डिग्री होता है, तो ये क्या हो जाएगी? 180 डिग्री हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से यहाँ पर आ गई, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? ये पूर्व साइड है, ये दक्षिण है, तो कौन सी हो जाएगी? दक्षिण और पूर्व हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। तो ये तो मैं आपको यहाँ पर लिखकर समझा कर दिखा रहा हूँ, एग्जाम में तो आप इसको मेंटली करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं मेंटली करूँगा यहाँ पर तो फिर आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आएगा, जो नए हैं उनको समझ में नहीं आएगा, तो मुझे तो यहाँ करना ही पड़ेगा। लेकिन आप एग्ज़ाम में इसको ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे, आप इसको वहाँ पर मेंटली करेंगे, आपको बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? पश्चिम को मुंह करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो भैया सवाल पहले पकड़ेंगे किस टाइप का है? वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो फेसिंग वाला सवाल हो गया ना। अब दिशा पकड़ो, पहली दिशा कौन सी दी है? पश्चिम, यानी कि वेस्ट, पश्चिम दिशा में है। चलिए, क्या बोला है? 45 डिग्री, दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री, तो भैया पहले 45 डिग्री कैसे चला दिया आपने? क्लॉक वाइज, है ना, दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में। उसके बाद 180 डिग्री वामाव्रत, यानी कि 180 डिग्री कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। वामाव्रत मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। और उसके बाद सॉरी दोस्तों, सवाल ये कह रहा है कि दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री, तो ये जो है वो उसी दिशा में, यानी कि जिस दिशा में 45 डिग्री था, यानी कि क्लॉकवाइज 180 डिग्री। और फिर वामाव्रत दिशा में 270 डिग्री, तो 270 डिग्री वामाव्रत, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? चलिए, तो क्या करना है आपने? सिंपल सा करना क्या है कि अब देखो यहाँ पर क्लॉकवाइज क्या है? ये दोनों है, ये दोनों क्लॉकवाइज है, इन दोनों को ऐड कर लो, तो 180 और 45 कितना हो गया? 225। 225 कैसा हो गया? क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज कितना हो गया? 270। जब आप 225 से 270 घटाओगे तो कितना बचने वाला है? 270 में 225 घटा लो, कितना बचने वाला है? 45 डिग्री ना। और कैसा बचने वाला है दोस्तों? 225 डिग्री क्लॉकवाइज है, लेकिन 270 डिग्री क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा वाला ज़्यादा है? एंटी क्लॉकवाइज वाला ज़्यादा है, तो कौन सा बचेगा? एंटी क्लॉकवाइज वाला ही तो बचेगा। ठीक है, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है। कहाँ से चलना है?
वेस्ट से चलना है। और भैया वेस्ट से अगर आप 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो क्लॉक कौन सी होती है, ऐसे करके हमें चलना है एंटी क्लॉक। तो वेस्ट से एंटी क्लॉक कैसे होगा, ऐसे करके, तो आप किस डायरेक्शन में जाओगे, इस वाली में। और ये कौन सी होती है, यहाँ पर होता है दक्षिण यानी कि साउथ, यहाँ पर वेस्ट, तो साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन हो जाएगी। बताओ आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, चलिए, बात समझ में आ रही होगी, बात समझ में आ रही हो तो कमेंट करते जाना, कहीं पर कोई क्वेरी अगर आपको आती है तो भी कमेंट कर देना, और लाइक ठोकते जाओ, पता लग जाएगा कि बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए, मज़ा आ रहा होगा पूरा, उम्मीद कर रहा हूँ मैं ऐसे आपसे। चलिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में, तो सवाल देखा हमने पहले, उसके सामने कौन सी दिशा है भैया, फेसिंग वाला सवाल है। अब क्या पकड़ो, दिशा पकड़ो, क्या है, पूर्व शुरुआत में। ठीक है, चलिए, बस उसके बाद दक्षिणाव्रत कितना, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री क्या हो गया अपना, क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, उसके बाद वामाव्रत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हो गया, 135 डिग्री कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर से दक्षिणावर्त 90 डिग्री, तो दोस्तों 90 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें हमने लिख ली। बस अब करना क्या है, देखो, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज कितना है, 135, और क्लॉकवाइज ये रहा, एक क्लॉकवाइज ये रहा, तो इन दोनों को जोड़ लो भैया। 90 और 45 कितना हो गया, 135, यानी कि 145 डिग्री कैसा हो गया, क्लॉकवाइज, और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या आपस में कट नहीं जाएंगे, अरे 135 क्लॉकवाइज 135 एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वो कहीं गया होगा, पूर्व दिशा में था तो पूरब में रहा, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, पूर्व आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं, अगला सवाल है, तो क्या देखना है, कौन दिशा में है, ये है, तो फेसिंग वाला सवाल मतलब टाइप नंबर फर्स्ट, दिशा पकड़ो, पूर्व यानी कि ईस्ट में है। क्या कह रहा है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 135 डिग्री वामाव्रत, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो गया। अब बस की दिशा में है, तो देखो 90 डिग्री क्लॉक में से और 135 डिग्री घटाओगे तो कितना बचने वाला है, पहले तो 135 में घटाओगे 90 45, और कौन सा वाला बचने वाला है जो ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ईस्ट का यानी कि ये है ईस्ट दिशा, और इसका क्या घुमाओगे, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कैसे होता है, नीचे की साइड में हमें घुमाना है उल्टा, तो क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 45 डिग्री कौन सा हो गया, ये यानी कि उत्तर, और ये हो गई पूर्व। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए, थोड़ा जल्दी करेंगे स्पीड के साथ अब। चलिए, नेक्स्ट है, क्योंकि अब आपको बात समझ में आ गई है तो थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेते हैं। अगला क्या है, किस दिशा में, सारे मैंने एक ही टाइप के सवाल लिए हैं इसमें, तो वही है सब कुछ। ठीक है, कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट पहली दिशा है। क्या कह रहा है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा कौन सी होती है, क्लॉकवाइज यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। घड़ी की विपरीत दिशा में यानी कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो भैया ये तो सवाल पहले वाला ही आ गया। ठीक है, क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा, और कैसा आएगा, एंटी क्लॉक, सॉरी 45 डिग्री आएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्योंकि 90 से 135 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यही बचेगा। अब नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, कौन सा वाला है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट, तो ये है नॉर्थ वेस्ट, ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ वेस्ट, और इसका 45 डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ये लेकर आना है यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर। भैया ये 45 से कहाँ आएगा, यहीं पर तो आएगा, तो कौन सी दिशा जाएगी, पश्चिम। ऑप्शन कौन सा वाला सही हो गया, ए वाला। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नागार्जुन शूटिंग स्थल पर है, तो चलिए फिल्म शूट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। नागार्जुन शूटिंग स्थल पर है और पश्चिम दिशा की ओर, तो भैया सबसे पहले दिशा लिखो कौन सी है, पश्चिम, और पहले घूमता है 45 डिग्री, 45 डिग्री एक्शन मार दिया भाई ने, और घूम गया कितना, क्लॉकवाइज घूम गया 45 डिग्री। दूसरी दिशा घूमता है उसी दिशा में फिर 180 डिग्री, लो जी, इस बार तो बहुत ज़्यादा घूम गया, 180 डिग्री घूम गया पूरा। फिर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ओहो 270 डिग्री घूम गया फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्या कहने, लो जी। तो अब ज़रा देखना, क्लॉकवाइज दोनों कितना हो गया, 180 और 45 कितना हो गया, 225 डिग्री तो भाई घूमा क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमा, 270 डिग्री। तो भैया अंतर क्या हुआ दोनों का, आप ये देखो, अंतर हो गया 45 डिग्री। और कैसा वाला बचा, क्लॉकवाइज वाला ज़्यादा था कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा घूम गया था, है ना, उल्टा घूम गया ज़्यादा, तो एंटी क्लॉकवाइज बच गया ज़्यादा वाला। तो एंटी क्लॉकवाइज वाला हो गया ना, तो मतलब क्या है कि पश्चिम साइड से, यानी कि यहाँ पर था ये, यहाँ से इसने क्या करना है, पूरा घूम घाम के क्या बचा कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो क्लॉकवाइज तो ये है, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, तो 45 डिग्री जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी, और ये कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए और सवाल लेते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ अब तो आपका ये टाइप बहुत पक्का हो गया होगा, तो इस सवाल और देख लेते हैं। चलिए,
मेरा मुख जो है पूर्व की ओर है, दिशा पहले कौन सी है, ईस्ट साइड है। ठीक है, चलिए दोस्तों, थोड़ी सी फारसी सी बन गई है, कोई बात नहीं। चलो, तो ईस्ट दिशा में है, घड़ी की दिशा में घूमता हूँ 180 डिग्री मैं घूम गया, कौन सी में, घड़ी की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज। फिर घड़ी की विपरीत दिशा कितना घूम गया, 360 डिग्री, पूरा ही उल्टा 360 डिग्री घूम गया एंटी क्लॉकवाइज। लो जी, अब मेरा मुख की दिशा की ओर है, तो भैया 180 से जब आप घटाओगे 360 तो क्या बचेगा, 180 बचेगा। और कौन सा वाला, एंटी क्लॉकवाइज वाला, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा है। तो अगर आप ईस्ट से, यानी कि ये है ईस्ट, और इससे आप पूरा का पूरा 180 एंटी क्लॉक घूमोगे, यानी कि इस तरह से, तो यहाँ से आप कहाँ पर आ जाओगे घूम करके, ऐसे करके पूरा घूमोगे ना, तो कौन सी में आ जाओगे, पश्चिम दिशा में आ जाओगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पश्चिम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई है तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है करते रहो, और मुझे बताओ ज़रा कमेंट करके कि आपको लेक्चर कैसा आया। इन्जॉय अगर आपने किया है तो ज़रा लाइक करके जाओ, और दोस्तों को भी शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही धमाकेदार और ट्रिकों के साथ में, और बहुत ही अच्छे सवालों के साथ। चलिए, टेक केयर।